गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे भाषा और व्याकरण किसे कहते हैं। हम आपको इसको 5 से 7 मिनट में आपको समझा देंगे कि भाषा और व्याकरण किसे कहते हैं। तो भाषा को वैसे क्या कहते हैं? भाषा यानी बोलना, अपने विचारों को, अपने मन के विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अन्यथा अगर हम बुक के द्वारा बोल के दिखाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर व लिखकर अपने भाव तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। आप देख ही सकते हो, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा का मूल रूप है, इसमें व्यक्ति बोलकर अपनी बात सहता है तथा श्रोता सुनकर उसकी बात समझाता है। भाषा के इस रूप का सर्वाधिक प्रयोग होता है तथा वार्तालाप, वाद विवाद, भाषण, कहानी सुनाना, समाचार वचन, रोडिक आदि मौखिक भाषा उदाहरण है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा के विकास में मौखिक भाषा के बाद लिखित भाषा का विकास हुआ। कला में जब दूर स्थित व्यक्ति का अपने विचारों को पहुंचाने की आवश्यकता पड़ी, तब लिखित भाषा का विकास हुआ। लिखित भाषा यदि हम जिस भाषा को हम लिख कर बोलते हैं उसे आप लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा जैसे आप किसी को बोल कर बोलते, जैसे उसके उदाहरण देते, जैसे हो गया आपके ये लिखित की भाषा का जैसे हो गया आपको मैसेजेस हो गए, लेटर होगी, ठीक है, लेटर होगी, आपकी चैटिंग होगी, आप व्हाट्सएप में जो चैट करते हो उसके जैसे लिखित होगी। मौखिक भाषा जैसे नारे हो गए, बोले नारे हो गए, स्टेज पर आप जो स्पीच देते हैं वो हो गए, आप उसे मतलब मौखिक भाषा कह सकते हैं। बाकी भाषा के अंग कितने हैं? भाषा के अंग 5 है। ध्वनि, वर्ण या अक्षर, शब्द, वाक्य, पद। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि भाषा का मूल अंग है। ध्वनि जब किसी भाषा में प्रयुक्त शब्द या वर्णों का ज्ञान कराती है तो भाषा का रूप ले लेती है। इस प्रकार भाषा के छोटे से छोटे रूप को ध्वनि कहते हैं। यानी ध्वनि भाषा के छोटे रूप है, छोटे रूप, ठीक है। अब वर्ण या अक्षर, वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा के सार्थक रूप को वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो मुख से उच्चारित ध्वनि के वह छोटे छोटे चिन्ह जो भावों को अभिव्यक्त और अर्थ प्रदान करते हैं, वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार लिखित भाषा के छोटे से छोटे चिन्ह का नाम अक्षर है, जैसे अ, आ, क, ख, ग आदि। तो आप इसी मात्रा में आप समझ सकते हो कि वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। बाकी अगर हम आ जाते हैं शब्द पे, तो शब्द किसे कहते हैं? सार्थक ध्वनि का वर्णसमूह शब्द कहलाता है। इस अक्षर अथवा अधिक अक्षरों के सार्थक मुद्दे को शब्द का नाम दिया जाता है, जैसे रवि, पिता, माता, सरिता आदि, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य अगर आपको किसी हम पे वाक्य मिल गया, हम रोज स्कूल जाते हैं, अब ऐसे हम वाक्य का जैसे आप अगर शब्द रूप में जैसे शब्द अर्थ में आपको बोला जाता है कि वाक्य बनाओ। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य वो होते हैं कि जिसको वाक्य भाषा का सार्थक इकाई है। ये भाषा संरचना का महत्वपूर्ण अंग है। सार्थक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। तो आप इसी बार समझ सकते हैं, पद प्रचलित भाषा से शब्द हो ही पद कहते हैं। शब्द और पद में सूक्ष्म भेद है। अब लिपि किसे कहते हैं? अब लिपि कहता है लिपि। अब लिपि किसे कहते हैं? अगर आप बुक के द्वारा नहीं समझ आते तो मैं आपको बता दूं, लिपि
भाषा के लिखित रूप को कहते हैं लिपि। ठीक है, बाकी अगर आपको मैं पढ़ के बता दूं तो मौखिक ध्वनियों का अग्रित करने के लिए निर्धारित चिन्ह की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। शासक बनाने के लिए ज्ञान, विचारों और भावों को स्थिर, स्थायी तथा विस्तृत बनाने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। भिन्न भाषाओं और उनकी लिपियाँ, प्रत्येक भाषा के लिपि बनने होते हैं। मराठी, हिंदी और संस्कृत भाषा के लिपि देवनागरी है। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि है। में उर्दू भाषा की फ्रांसी लिपि है वह तथा अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास जैसे प्राचीन लिपि में हुआ वह ब्राह्मी लिपि है। उर्दू भाषा की लिपि फ्रांसी दाई से बाई और लिखी जाती है। यानी जैसे हम अपने भारत की बात कर लें तो हम जो सेंटेंस शुरू करते हैं वो यहाँ से यहाँ शुरू करते हैं, और जो फ्रांस होता है वो अपने सेंटेंस यहाँ से यहाँ को शुरू करते हैं। तो आप इसे सीख सकते हैं। अब भाषा के प्रकार किसे कहते हैं? भाषा के प्रकार कहते हैं, भाषा के प्रकार 3 है। एक है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। अब मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा वो है जो हम जब बचपन से पैदा होते हैं हम क्या सीखते हैं? हम अपनी मम्मी से जो पहली भाषा सीखते हैं, जैसे माँ, बाप, पानी, हम जो सीखते हैं मतलब अपनी फैमिली से जो हम सीखते हैं, अपनी माँ, जैसे आपने यहाँ से पढ़ सकते हो, माँ बालक के सबसे निकटतम होती है, वह उसे पालन पोषण करती है, वह अपनी माँ द्वारा बोला गया अक्षर को धीरे धीरे ग्रहण करता है। अब मैंने वही बोला ना, जैसे अगर माँ आपको कुछ बोलती है, जैसे माँ बोलती है आपको मम्मा बोलो माँ, फिर आप उसे धीरे धीरे ग्रहण करते हो, अपने ऊपर ग्रहण करते हो, फिर आप बोलना शुरू करते हो बा माँ। आप सीधा ही एकदम से सेंटेंस बोलना शुरू नहीं करते ना, मम्मी मुझे पानी दे दो, मम्मी वो दो, आप पहले सीखते हो ना, शुरुआत में माँ माँ माँ। जैसे किसी बालक में माँ गुजराती भाषा बोलती है तो बालक गुजराती भाषा सीख जाते हैं। यदि वह तमिल भाषा बोलती है तो बालक स्वाभाविक रूप में तमिल भाषा बोलकर सीख जाती है।